वज़ीर-ए-आज़म का काबीना के हमरा GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात, कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और ऑपरेशनल तैयारियों पर बातचीत। हुकूमत ने NFC फॉर्मूले पर IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सूबों का हिस्सा कम करने से भी साफ इनकार कर दिया। टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने पर काम किया जाएगा। FBR ने टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश कर दिया। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खर्चात पर भी लाहे अमल तय हो सकता है। जाली नोटों की रोकथाम के लिए हुकूमत का प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का इजहार बरहमी, इंजबाती कार्रवाई की धमकी। असद कैसर ने इकदाम रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उमर अयूब बोले, यकदम ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, क्या पता आधा मुल्क ही बेच दें। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, रवैया दुरुस्त करें। IMF और यूरोपीय यूनियन को चिट्ठियां लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। पीटीआई मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। IMF से कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुआहदा ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा, कैदी साहब के इमाम पर मुल्क दुश्मनी हो रही है, मुल्की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, सही फैसलों का रिजल्ट जल्द आएगा। और IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती के मामलात पर गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों में इश्तराक पर भी गौर। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद सहाफ़त का हामी है। निजी सेक्टर के तहत मुआशी नमू पर भी गौर किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।